रात का उल्लू। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक अजीब वाव गरीब रूममेट के साथ रहती है, जो रात के वक्त अचानक गायब हो जाती है। जब रेवकू यूनिवर्सिटी गई, तो वो कैंपस के हॉस्टल में मुंतकिल हो गई। वहीं इसकी मुलाकात यूकिए नामी एक 20 साला लड़की से हुई, जो इसकी रूममेट थी। यूकिए एक अजीब सी लड़की थी, जैसे कोई साया हो। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, कभी मुस्कुराती नहीं थी, और हमेशा खुद में मगन रहती थी। ये अफवाह भी थी कि यूकिए ने कुछ साल पहले अपना दिमागी तवाजुन खो दिया था। एक रात, रेवको ने सुना कि यूकिए बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर जा रही है। शुरू में उसे लगा कि वो शायद बाथरूम जा रही है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदाजा हुआ कि यूकिए अक्सर रात के वक्त चुपके से बाहर चली जाती है और घंटों वापस नहीं आती। अब रेवकू को शक होने लगा। एक रात, रेवकू ने फैसला किया कि वो इस राज को जान कर रहेगी। वो बिस्तर में लेट गई और सोने का ड्रामा किया। जैसे ही यूकिए कमरे से निकली, रेवकू चुपके से इसके पीछे निकल आई और साए में छपकर ताक़ुब करने लगी ताकि नजर न आए। तकरीबन 30 मिनट चलने के बाद यूकिए एक कब्रिस्तान के पास रुकी और अंदर चली गई। रेवकू खौफ से कांप रही थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर दीवार के पीछे से झांकने लगी। इसने देखा कि यूकिए एक कब्र के सामने घुटने टेक कर बैठी और इससे लपट गई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी सरशारी थी, और वो पागलों की तरह हंस रही थी। ये मंजर देखकर रेवकू के होश उड़ गए। वो फौरन पीछे मुड़ी और भागती हुई हॉस्टल वापस आई। कमरे में पहुंचकर वो जल्दी से बिस्तर में घुस गई और सोने का बहाना करने लगी। वो यूकिए के वापस आने का इंतजार करती रही, मगर यूकिए कभी वापस नहीं आई। जल्द ही रेवकू नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह जब वो जागी, तो उसे एक खौफनाक खबर मिली। बताया गया कि यूकिए ने गुज़श्ता रात खुदकुशी कर ली। इसने कब्रिस्तान में अपने हाथ की नसें काट ली थी और खून बहने से मर गई। इसे एक कब्र पर मुर्दा पाया गया। रेवकू ये सब सुनकर शदीद खौफजदा हो गई। चूंकि यूकिए का कोई खानदान नहीं था, इसलिए उसका सामान लेने कोई नहीं आया। 3 दिन बाद रेवकू को तजस्सुस हुआ। इसने कमरा साफ करना शुरू किया और यूकिए के बैग में झांकने लगी। इसे एक डायरी मिली, जिसके सफ़हात वो पलटने लगी। जब वो आखिरी सफ़े पर पहुंची, तो उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि वहां खून जैसे सुर्ख हुरूफ में लिखा था, मुझे पता है, तुमने सब देख लिया है।